उत्तराखंड राज्य को बनने में 26 वर्ष हो चुके हैं और जिन राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड बनाने में अहम भूमिका निभाई है वो आज डीएम कार्यालय पहुंचे हैं और अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसे कि हमें सूचना मिली है कि तकरीबन 60 से 62 दिन से ये निरंतर धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज मजबूर वंश जो है वो डीएम कार्यालय में पहुंचे और यहाँ पे धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं। क्या है उनकी मांगे, इस बात को लेके हम जो यहाँ पर मौजूद है लोग उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग आज यहाँ पर आए हैं और तमाम मांगों को लेकर क्या मांगे हैं और कितने दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं? सर नमस्कार। हम लोग पिछले 63 दिन, आज हमारा 64वां दिन है। हमारी सिर्फ दो मांगे हैं। पहली मांग ये है कि वर्ष 2013 से जो जिन लोगों ने अपना एग्जाम निकाला है राज्य आंदोलनकारी कोटे से, उन लोगों को अविलंब नियुक्ति दो। और दूसरी मांग है कि जो सरकार ने चिन्हीकरण की प्रक्रिया शिथिल कर रखी है उस प्रक्रिया को तेजी लाए और जल्दी से जल्दी राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण कराया जाए और जो लोग धरने पे 63 दिन से बैठे हुए हैं उन लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र नियुक्ति दी जाए। यही मांगे हमारी। ये जो चिन्हीकरण की मांगे लंबे अरसे से चल रही है, अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इससे पहले क्या कार्रवाई हुई है? कितने लोगों को चिन्हीकरण किया गया? चिन्हीकरण तो सरकारों ने किया है, लेकिन अब क्या है कि कुछ लोग जो वास्तविक राज्य आंदोलनकारी हैं वो अभी भी वंचित हैं और जो पात्रता रखते हैं, जो सरकार के मानकों को पूरा करते हैं, वो लोग अभी भी छूटे हुए हैं। तो वो उन लोगों की ये मांग है कि जल्दी से जल्दी उनका चिन्हीकरण हो। सरकार भी देर बदर करती है लेकिन अभी तक वो ठंडे बस्ते में डाल रखा है। लेकिन हम सरकार से कह रहे हैं कि चिन्हीकरण की प्रक्रिया जल्दी चालू कर दी जाए और जो लोग नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं उनको अतिशीघ्र अविलंब नियुक्ति दी जाए। ये लंबे समय से मांग चल रही है और हमारे साथ कुछ ऐसे बुजुर्ग राज्य आंदोलनकारी भी है जिन्होंने कि अभी 30 दिनों तक भूख हड़ताल भी की थी। उनसे भी बात करेंगे। सर, आपने 30 दिनों तक भूख हड़ताल भी की, आज डीएम कार्यालय में पहुंचे, क्या वो मांगे थी और क्या ऐसी वजह रही कि आपको भूख हड़ताल करनी पड़ी? देखिए, राज्य बनाने के लिए हमने भूख हड़ताल की 8 अगस्त 1994 को इस राज्य प्राप्ति के लिए हमारा अनशन किया इस शहीद स्थल पे, जो आज भी आपके सामने है। लेकिन आज हमें अपने आप को ये कहते हुए बड़ी घृणा आती है कि मैंने आंदोलन भूख हड़ताल की, अमर अनशन किया, क्योंकि हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमारी इतनी बेइज्जती होगी, इतना छिछालेदार होगी कि आज अपने को हम आंदोलनकारी कहते हुए शर्मसार हो रहे हैं। लेकिन शासन और प्रशासन और सरकार आंदोलनकारियों को सम्मान तो देना दूर, उनसे बात करना तक नहीं चाहती। एक छोटा सा अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आता। तो इसमें क्या है, आज हम अपने आप को कहते हैं हाँ ये जरूरी हुआ, जो गांव प्रधान नहीं बन पाया वो विधायक बन गया, जो उत्तर प्रदेश में चपरासी था वो यहाँ अधिकारी बन गया, क्योंकि चपरासियों का अधिकारी को तो प्रक्रिया नहीं मालूम कि अधिकारी क्या होता है। अधिकारी जनता का सेवक होता है, जनता की आवाज पे अधिकारी तुरंत आता है, लेकिन ये नहीं आएंगे, चपरासी कभी नहीं आता। आप लोग इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई वहाँ पे आज तक कोई नहीं आया? कोई अधिकारी पूछने तक नहीं आया। मांगे को तो क्या पूरा करेंगे, उनसे पूछने तक नहीं आया कि भाई आप क्यों बैठे हैं, समाधान करें, पत्रचार करें, कुछ आश्वासन दें। इन्होंने कुछ नहीं किया। तो देखिए, ये तमाम वो आंदोलनकारी है जिन्होंने उत्तराखंड बनाया है और आप देख रहे होंगे कि कितने बुजुर्ग ये लोग हैं और आज डीएम कार्यालय में पहुंचे अपनी तमाम मांगों को लेके। कुछ महिला आंदोलनकारी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। मैम, आज भी आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, विगत कई दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे, क्या कहना चाहिए? हमारी एक तो पेंशन बढ़नी चाहिए, एक समान पेंशन बढ़ना चाहिए और जो लोग सच्ची चिन्हित आंदोलनकारी है उनको चिन्हित कर दी जाए, उनको चिन्हित कर दिया सच्ची में है और हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, है ना, यही है। और हमारे बच्चों को नौकरी दो, जो उत्तराखंड, हम लोग उत्तराखंड के वासी हैं, बद्रीनाथ के पंडित हैं। हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं और वहाँ के लोग यहाँ पे आ रहे हैं नौकरी के लिए। हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, है ना, बस यही विनती है आपसे। तो आपने देखा कि ये तमाम मांगे हैं। कुछ और लोग भी है हमारे साथ, अम्बुज भाई जी। अम्बुज जी, तमाम मांगों को लेकर जो है आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और विगत कई दिनों से धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं और अभी जो है आपकी बात यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट से भी हुई, क्या आश्वासन मिला है और क्या आगे की कार्रवाई? देखिए, हम मुख्यतः दो मांगों को लेकर आए थे। एक तो चिन्हीकरण की, जो काफी समय से सरकार जिस पर कार्रवाई नहीं कर रही, कोई बैठक नहीं हो रही है,
और दूसरा जो मामला है जिसको लेके हम पिछले 62 दिनों से बैठे हैं शहीद स्मारक में, वो नियुक्ति को लेकर है, नियुक्तियों के मामलों को। और नियुक्तियों का मामला समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा पीछे ले आना पड़ेगा कि 2011 में जब आंदोलनकारियों के खिलाफ एक पीएल दाखिल हुई थी, तो 2013 में सरकार ने हमसे कहा कि आपके नियुक्तियों पे रोक लग गई है। तो हम परीक्षाएं देते रहे, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि परीक्षा तो आप दे सकते हो, लेकिन इसमें आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो सरकार ने हमारे रिजल्ट निकालने बंद कर दिए थे कि जब तक वो नहीं होगा। ये बात है 2013 की। 14 में हमने आरटीआई लगाई तो कार्मिक विभाग ने लिख के दिया कि हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। तो जब हमने इस बात को उठाया तो 15 में राधा रतूड़ी जी जो उस समय अपर सचिव कार्मिक थी, उनका एक लेटर जारी हुआ है जो हमारे पास आज भी पड़ा है। तो उसमें उन्होंने माना कि ये लेटर गलती से जारी हुआ है, तो उन्होंने आदेश दिया कि 15 के बाद 2015 में वो जो 13 का आदेश है उसको निरस्त करते हुए उनको नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन यूवीटीआर ने उस पत्र को ये कहते बना कर दिया कि हमें ये लेटर नहीं मिला था। अब उसके बाद 18 में केस हारे, फिर 23 में एक्ट बना, एक्ट उन्होंने 2004 से लागू करवाया। अब जब हम अपना लेटर लेके पहुंचते हैं कि भाई ये तो उनका आपके पद भर चुके हैं, आपको अब नहीं मिल सकती है, तो उसमें जब हमने कहा भाई हमें तो 15 में मिल जानी चाहिए थी, तो उन्होंने कहा पहले तो हमें लेटर नहीं मिला, हमारे पास तो नहीं आया, तो मैंने हमारी गलती है इसमें। रोका आपने, चालू आपने करा, बाहर बैठे हुए हम इस बात को लेकर बगोली जी के पास पहुंचे। माननीय उपाध्यक्ष थी हमारे चारू तिवारी जी, उन्होंने लेटर भी दिया। तो बगोली जी क्योंकि सचिव कार्मिक भी वही है और गृह भी उन्हीं के पास है, उनके पास वो लेटर मौजूद है। उन्होंने स्वयं कहा हमसे कि भाई ये मैटर हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ कैबिनेट कमेटी से ही हो सकता है। तो हमने ठीक है उसी का गठन कर दीजिए। उसी का लेटर चारू तिवारी जी ने दे रखा है, उसी का लेटर सुभाष बड़थवाल जी ने दे रखा है। आप खुद बोल रहे हैं, तो जब दोनों उपाध्यक्ष बोल रहे हैं, आप खुद मान रहे हैं, तो उसमें इतना डिले क्यों हो रहा है? तो इसी बात को लेके आज हम इनके पास आए थे कि जी 62 दिन हो गए, लेटर को चले हुए हमारे 1.5 महीने हो गए, आप ना तो उपाध्यक्ष के लेटर का संज्ञान ले रही, तो हमारा तो बहुत दूर की बात है। मैम, ये जो पूरा प्रकरण है इसमें जैसे कि बताया अभी कि 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो कि निरंतर अपनी नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं और 62 दिन से बैठे हुए हैं। महिलाओं की भूमिका भी अहम है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? सर, मैं खुद अपने नियुक्ति की मांग को लेकर बैठी हुई हूँ। 2011-12 में मैंने एग्जाम दिया था, 12 में हमारा रिजल्ट क्लियर हो गया और 13 में हमारी नियुक्ति संस्तुति जारी हो गई। हमारा वेरिफिकेशन होके सब कुछ होके हमारा नियुक्ति संस्तुति जारी होनी थी, लेकिन जो है प्राविधिक शिक्षा परिषद के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपने संज्ञान में, स्वतः ही संज्ञान में ले लिया गया कि अब कहा गया कि जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप लोग की नियुक्ति पे रोक लगा दी जाए, जबकि हाई कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था। हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि केवल जो पीछे के दरवाजे से जो नियुक्तियां हो रही हैं उनको रोक दिया जाए। हम तो केवल एग्जाम होके चयनित होके आए हुए थे, तो हमारी नियुक्तियों को उन्होंने रोक दिया और नियुक्ति संस्तुति जारी नहीं की। आज की डेट में 2 साल से मैं अपनी फाइल चला रही हूँ। एक्ट बनाने के लिए पहले आंदोलन में बैठे यहाँ पे हम लोग, एक्ट बनवाया, 2024 में एक्ट बनवाया, तब मैंने अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया था। मेरा महिला सशक्तिकरण और बाल विकास में हुआ है सुपरवाइजर के पद पे 2013 में, और आज देखिए इतने साल हो गए हैं। 2 सालों से चक्कर लगा रही हूँ मैं हर डिपार्टमेंट में, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। एक सवाल ये भी है कि उम्र निकलती जा रही है, समय उतना बचा नहीं, आपके पास कितना समय अभी बचा? सर, एक बात है कि हमारा गोल्डन पीरियड चला गया है, लेकिन सर ये मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है और मैं इसको जीतना है, मुझे चाहे भी, मेरा अधिकार है, ये अधिकार और मान सम्मान है। तमाम और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कि अपनी बात को रखा। राज्य आंदोलनकारी 26 वर्ष का उत्तराखंड हो चुका है, लेकिन अभी भी राज्य आंदोलनकारी निरंतर अपने बातों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से हमने देखा कि डीएम कार्यालय में पहुंचे हैं, और सबसे दुखद बात यह है कि तमाम ऐसे राज्य आंदोलनकारी हैं जिनको की नियुक्तियां नहीं मिली है और वो अब उनकी उम्र सीमा जो है वो पार हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनका साफ तौर पर कहना है कि जो तमाम हमारे और युवा हैं जिनको कि ये मौका मिल सकता है, उनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और निश्चित तौर पर उनको उम्मीद है कि आगे उनको जो है यहाँ से न्याय मिलेगा और जो नियुक्ति पत्र की मांगे हैं और 1-2 मांगे जो उनके वो जल्द से जल्द पूरी होगी। अपने सहयोगी अमित कुमार के साथ मदन सिंह।